एक और अहम खबर, बीजेपी से मुअत्तल लीडर नुपुर शर्मा के काबिले एतराज बयान पर तनाज़ा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। अब ऐसी ही खबर आई बिहार के आरा से, जहां मंगल की शाम देर गए नुपुर शर्मा के बयान के हक में पोस्ट को लेकर दो ग्रुपों के दरमियान जबरदस्त झड़प देखने में आई। चाय की दुकान के करीब हाथापाई तोड़फोड़ देखने में आई। मामले ने तूल पकड़ लिया। ये वाकया टाउन थाना इलाके के रामगढ़िया में वाक़ एक चाय की दुकान के करीब पेश आया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने का दावा किया। रामगढ़िया अबारपुल रोड पर फ्लैग मार्च भी पुलिस ने किया। एक अहम खबर महाराष्ट्र के नासिक से, जहां ख्वाजा सैयद चिश्ती उर्फी सूफी बाबा को नामालूम अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया। योला इलाके के हमलावरों ने ख्वाजा चिश्ती पर यह हमला किया। सैयद ख्वाजा चिश्ती का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने उनके सिर पर गोली मारी, जिसके नतीजे में उनकी मौके पर मौत हो गई। हमलावर मकतूल की गाड़ी को लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, कल हमारे संज्ञान में आया था कि दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती द्वारा एक भ्रामक और आपत्तिजनक वीडियो शेयर किया गया है, जिसके बाद तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई और विभिन्न टीम बनाकर साइबर टीम की मदद के द्वारा भी आज सलमान चिश्ती को घर से दस्तयाब किया गया। अभी उनसे पूछताछ जारी है। उनको उनके खादिम मोहल्ला से ही अभी दस्तयाब किया गया है। बाकी एक बार अभी पूछताछ हो जाए कि वो कब उन्होंने वीडियो बनाया, कहाँ बनाया, उसके बाद बाकी जानकारी शेयर कर सकते हैं। किसको लेकर ये वीडियो बनाया गया था सर? क्या बरामद इसमें बातचीत? उन्होंने नुपुर शर्मा के संबंध में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसी के संबंध में ये वीडियो वायरल हुआ यूट्यूब पे और उसी के माध्यम से हम तक पहुँचा। नशे की हालत में बनाया गया था और अभी भी कोई नशे में है वो? जैसा वीडियो में प्रतीत हो रहा है, वो इनेब्रेटेड स्टेट में थे। डेफिनेटली कुछ नशा उन्होंने किया था, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी अनुसंधान का विषय है, उसमें समझ आएगा कि क्यों इस तरह की यहाँ हिस्ट्री सीटर भी है यहाँ का। करेंगे मालेगांव के हमारे साथी जहूर का। जहूर, आपसे जानना चाहेंगे इस अहम मामले पर अभी तक क्या कुछ पेशरफ्त हुई है? जी, ये मामला येवला का है। नासिक जिले का येवला जो एक शहर है, जो पावरलूम का एक छोटा शहर भी कहा जाता है। इस शहर में ये अफगानी बाशिंदा जो है कुछ दिनों से रिफ्यूजी के तौर पे यहाँ पे था और कुछ ही दिनों में उसकी मियाद खत्म होने वाली थी। वो अपने मुल्क वापस जाने वाला था। यहाँ पे वो बाबागिरी, जिसे आम जबान में कहा जाता है, झाड़ फूक किया करता था। लोगों, बहुत सारे मुरीद भी थे इसके। कल देर रात जो है कुछ लोग उसके पास आए और उन्होंने उसकी गोली मारकर उसका कत्ल कर दिया और उसकी खुद की जो XTU गाड़ी थी वो लेके फरार हो गए। पुलिस से ये पता चल रहा है कि कुछ एकड़ जमीन जो है इसका जो एक मुरीद था उसके नाम पे इसने खरीदा था और बहुत बड़ी जायदाद भी इसकी खरीदी गई है जो दूसरों के नाम पर है। लेकिन ये 25 से 27 साल का नौजवान अफगानिस्तान से यहाँ पे रिफ्यूजी के तौर पे आया था, कुछ सालों से रह रहा था। तो ये सारी जांच जो है पुलिस कर रही है कि हत्या करने वाले कौन थे और किस वजह से ये कत्ल किया गया है ना। जी जहूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर पर हंगामा बरपा है। फिल्म की डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा है कि जोर पकड़ रहा है। इस बीच एक प्रोग्राम में टीएमसी रुकने पार्लिमान महुआ मोइत्रा ने अपने ख्यालात का इजहार कर लिया। हालांकि उनके बयान से टीएमसी ने खुद को अलग ही कर लिया। पार्टी ने महुआ के तबसरे को उनकी जाती राय पर महमूल किया। बीजेपी ने महुआ मोइत्रा के बयान की सख्त मजम्मत की है। फिल्म जगत के लोगों से ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए जानबूझकर के हिंदू देवी देवताओं का अवमान लगातार किया जा रहा है। महाकाली के पोस्टर में भी यही हुआ है और उसके पश्चात माफी मांगना
कई जगहों पर एफआईआर दर्ज होना, केवल इससे काम नहीं चलेगा। हमने माननीय मंत्री महोदय जी से मांग की है कि अब देश में इसके विरोध में कड़ा कानून बने। केवल वह आपत्तिजनक सीन काटने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस प्रकार की फिल्म यदि हम पूरी तरह से बैन कर दे, और जिसने यह दुस्साहस किया है वह आने वाले 5 वर्षों तक उस क्षेत्र में काम नहीं कर सकता अगर इस प्रकार का कानून में प्रावधान हो, तो गारंटी के साथ कहता हूं, एक भी फिल्म जगत का आदमी न हिंदू देवी देवताओं का या अन्य किसी धर्मों के देवताओं का अवमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। और मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने फन के जरिए समाज को जोड़ने और दहशतगर्दी का खात्मा करने पर जोर दिया है। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर के मुताबिक फिल्म के जरिए किसी समाज या मजहब के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई जानी चाहिए। फिल्मों की धार से टेररिज्म और रेडिकलिज्म पर वार होना चाहिए, ना कि उसके प्रोटेक्शन और प्रमोशन का काम होना चाहिए। जो भी फिल्में हैं, फिल्मों की धार आतंकवाद पर, कट्टरवाद पर मार करे, ना कि आतंकवाद और कट्टरवाद का उद्धार करे। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए इस तरह की चीज़ों से समाज में बिखराव, टकराव, किसी भी तरह का जो है वो कन्फ्यूज़न, मुझे लगता है समाज के लिए भी ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है, और जो लोग ये कर रहे हैं उनको भी इस बात को समझना चाहिए। और मध्य प्रदेश से अहम खबर है, जहां पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। पहले मरहले में 11 नगर निगम, 35 नगर पालिका, 86 नगर परिषद के लिए वोट डाले जा रहे हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन के जरिए ईवीएम से वोटिंग के लिए पुख्ता बंदोबस्त है। वोटिंग के लिए रियासतगीर सतह पर जहां 80,000 मुलाजमीन को तैनात किया गया, वहीं 65,000 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगाई गई। 2 साल की ताखीर से सुप्रीम कोर्ट के अहकाम से होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में अवाम किस तरह का नुमाइंदा चाहते हैं, इसी को लेकर हमारे साथी मेहताब आलम ने वोटर्स से उनके ख्यालात जाने और सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मेहताब आलम का। मेहताब, इस वक्त का आपसे परसेंटेज जानना चाहेंगे, क्योंकि सुबह जब हम बात कर रहे थे तो उस वक्त कम ही लोग निकलकर सामने आए थे। सबसे अहम बात यह है कि ये वो इंतखाबात हैं जिनसे आम लोग बराह रास्त जुड़े हुए हैं। उनके बुनियादी मसले, रोजमर्रा के जो मसले हैं, वो कहीं ना कहीं इन इंतखाबात के जरिए तय होते हैं। यकीनी तौर पर जो है ये जो नगर निगम का इलेक्शन होता है, ये शहर का इलेक्शन होता है, यहाँ पे लोग जो अपने बुनियादी मसाइल को सामने रखते हैं। यहाँ पर पार्टियों के मामले बाद में आते हैं, लेकिन हैरत इस बात की है कि जिस पोलिंग बूथ पर हम खड़े हैं, है ना, इसे आदर्श पोलिंग बूथ कहा गया है। और आप खुद अंदाजा कीजिए कि आदर्श पोलिंग बूथ जहाँ पर वीआईपीज रहते हैं, जहाँ पर मिनिस्टर रहते हैं, जहाँ पर आईएएस आईपीएस ऑफिसर रहते हैं, कमिश्नर रहते हैं, कलेक्टर रहते हैं, इस आदर्श पोलिंग बूथ पर अब तक जो वोटिंग हुई है कुल 18% हुई है। इससे आप खुद अंदाजा कीजिए कि आदर्श पोलिंग बूथ में के करीब जो लोग रहते हैं, जो समाज से बार बार ऐलान करते हैं कि आप लोग आइए और वोटिंग बढ़ चढ़ कर कीजिए, अगर यहाँ पर 18% वोटिंग है तो बाकी भोपाल राजधानी की दूसरी जगह का अंदाजा किया जा सकता है। 1 बजे तक की अगर हम बात करें तो यह अब तक जो है 42 से 45% के बीच पूरी जो है जहां जहां पर इंतखाबात हो रहे हैं 135 जगहों पर, वहां पर जो है इसको डाले गए हैं। लेकिन जो बुनियादी मसाइल है, लोगों में वो जोश और खरोश जो देखने को मिलना चाहिए था वो देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों में नाराजगी इस बात की कि पार्टियों ने जिन लोगों को खड़ा किया, इसमें से आधे से ज्यादा जो लोग हैं उनका रिकॉर्ड जो है मुजरिमाना है, तो उनको अगर चुनना है तो 2 बुरे में से 1 बुरे को चुनना है। इसलिए बहुत सारे लोग नोटा की तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का है कि जो भी है पार्टियों ने अगर उम्मीदवार खड़ा किया है, कुछ इंडिपेंडेंट है, उन्हीं के बीच से हमें अपने उम्मीदवार को चुनना है। इंतखाबात जारी है और उम्मीद है कि शाम 5 बजे तक जो वोटिंग होगी उसमें परसेंटेज में कुछ इजाफा होगा, है ना। जी बिल्कुल मेहताब आलम, और तमाम तर तफसीलात के लिए जो आपने बराह रास्त तस्वीर हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई हैं पोलिंग बूथ की, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हमारे साथी मेहताब आलम, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से